अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग कम कमाते हैं मगर सुकून से रहते हैं और कुछ लोग लाखों के मालिक होते हुए भी परेशान रहते हैं। वजह सिर्फ एक है, बरकत। और जब बरकत चली जाए तो दौलत रहती है, चीज़ें रहती हैं, लेकिन सुकून ख़त्म हो जाता है। आज हम बात करेंगे किस चीज़ में बरकत ख़त्म हो जाए तो उसकी निशानियाँ क्या होती हैं। बरकत क्या है? बरकत का मतलब ज़्यादा होना नहीं, बरकत का मतलब है किफ़ायत होना। कम चीज़ों में भी अल्लाह की रहमत शामिल हो तो वो काफ़ी हो जाती है, लेकिन जब बरकत निकल जाए तो ज़िंदगी वाफर होकर भी अधूरी लगती है। और बेसुकूनी सी, एक बेसुकून जो दिल है ना, दिल को घबराहट सी रहती है, बेसुकूनी सी रहती है, दिल में अजीब सी घबराहट होती है, कुछ भी कर लो दिल नहीं भरता। ये सब उस वक़्त होता है जब अल्लाह सुकून की बरकत खींच लेता है। क्या होता है कि पैसा आता है मगर रुकता नहीं, तनख्वाह आती है लेकिन ख़त्म कहाँ हो जाती है पता ही नहीं चलता। ये सब बेबरकती की बड़ी निशानियां हैं। और बीमारियां बढ़ जाती हैं। बेबरकती सिर्फ पैसे में नहीं आती, सेहत में भी आती है। छोटी छोटी बीमारियां, थकन, कमजोरी, ये भी एक इशारा है। रिश्तों में करवाहट बढ़ जाती है, घर में लड़ाइयाँ, गुस्सा, बदगमानियाँ, ये सब भी उस वक़्त बढ़ती हैं जब घरों से रहमत उठ जाती है और दिल भी सख्त हो जाते हैं। न किसी की मदद करने का दिल चाहे, ना इबादत का, ये भी बरकत की कमी है। खाना बहुत है मगर लज्जत नहीं, पैसा है मगर फायदा नहीं, ये सब बरकत ना होने की अलामत है। बरकत जाने की 5 बड़ी वजूहात हैं, उन वजह पे ज़रूर गौर कीजिएगा। अगर तो ऐसी कोई वजह आपके अंदर भी है तो ज़रूर इसको ख़त्म करें। ऐसी कोई भी आदत है तो इसको ज़रूर अपने अंदर से ख़त्म करें। वो है, नंबर 1 पे है नाशुक्री, जो मिला है इस पर शुक्र ना करना। नंबर 2 पे है हराम कमाई, चाहे थोड़ी भी हो बरकत ख़त्म कर देती है। नंबर 3 है वालिदैन की नाफरमानी। नंबर 4 पे है हक तलफी, किसी का हक मारना, धोखा देना। नंबर 5 है गीबत, झूठ, दिल दुखाना। इन सब से घर की बरकत उठ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में बरकत वापस आए तो 5 चीजें पकड़ ले। नंबर 1, हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना, शुक्र करने से अल्लाह नेमतें बढ़ा देता है। नंबर 2 पे है फजर की नमाज, फजर के रिज़्क में बरकत रख दी गई है। नंबर 3 पे वालिदैन की खिदमत, ये सबसे बड़ी बरकत है। नंबर 4 पे है रिज़्क से ज़कात और सदका निकालें, सदका बरकत को बढ़ाता है। नंबर 5 पे है दिल को साफ रखें, दिल में नफरत, हसद, गीबत, ये सब बरकत को भगा देते हैं। याद रखें, जिंदगी चीज़ों से अच्छी नहीं बनती, जिंदगी अल्लाह की बरकत से अच्छी बनती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज़्क, सेहत, रिश्ते, घर सब बेहतर हो जाए तो बस एक चीज़ को पकड़ ले, अल्लाह की रज़ा, बरकत इसी में है। इसलिए आज से नियत करें कि हमने जो 5 अपनी आदतें हैं वो ख़त्म करनी है। जो वजह है बरकत ना होने की वो है नाशुक्री, हराम कमाई, वालिदैन की नाफरमानी, हक तलफी, गिबत, झूठ, दिल दुखाना, नमाज ना पढ़ना, अल्लाह का शुक्र ना अदा करना। तो अगर हम ये 5-6 चीज़ें अपने अंदर से ख़त्म कर दें और इसी के बदले हम 5 चीज़ें अच्छी अपना लें, वो है कि हर नेमत पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना। याद रखें, किसी की भी दौलत या पैसा देख के कभी भी जलन ना करें। खुद का पैसा, खुद का सब देख के अल्हम्दुलिल्लाह कहें, शुक्र करें। नमाज की पाबंदी करें, वालिदैन की खिदमत करें। अपने माल में से ज़कात और सदका ज़रूर निकालें, चाहे थोड़ा ही निकालें। अपने दिल को साफ रखें, ये बहुत बड़ी एक अलामत है। अगर आपका दिल साफ होगा तो इंशाल्लाह आपके जो रिज़्क में बरकत ही बरकत होगी। ना किसी के बारे में बुरा सोचें, ना किसी का बुरा करें, ना किसी के बारे में कुछ भी गलत सोचें, तो इंशाल्लाह अपने बारे में भी ज़रूर अच्छा, बेहतर और दुरुस्त होगा। इसलिए मेरी इन बातों पे ज़रूर अमल कीजिएगा। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, जो ऐसी वजह है कि जिससे हमें इतना कुछ
مطلب کہ ہم پریشان ہوتے ہیں، اتنا سوچتے ہیں کہ ہمارا پیسہ کدھر گیا، برکت نہیں ہے، رزق نہیں ہے، بیماری ہے، سکون نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، پیسہ آتا بھی ہے کہاں جاتا ہے۔ تو یقین مانے یہ عادتیں 5 ختم کر کے 5 اچھی عادتیں اپنا لیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں، رزق میں، خوشیوں میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ آپ خود دیکھیں گے کہ تھوڑے میں بھی اگر آپ شکر الحمدللہ کہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بدلے میں اور زیادہ کیسے عطا ہوتا ہے۔ میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیجئے گا۔ میری اگر آج کی بات آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا، کمنٹ میں اپنی پیاری سی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا، کیونکہ شکر اللہ پاک کی اس ذات کا جس نے ہمیں شکر کرنے والا بنایا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔